नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने से आपकी जीके स्ट्रांग होगी, ये मैं नहीं, आपको हर कोई बताएगा। उसका रीज़न ये है कि आप एग्जाम में क्या करते हो, जो दिमाग में भरा है उसको निकालने की कोशिश करते हो। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पेपर हैं, बिल्कुल एग्जाम जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करो कि क्या सही आंसर है, अपने दिमाग में जो आंसर फीड है उसको निकालने की कोशिश करो। 30 प्रश्न रहेंगे, रोज 6 बजे वीडियो अपलोड होता है शाम को। 30 प्रश्न हैं और आपको 10 से 15 क्वेश्चन सही करना है। लास्ट में कमेंट करके बताना, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो करते चलो तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। जहां पर टेम्परेचर सेम होता है, उन रेखाओं को यदि हम मिलाएं तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो जहां पर तापमान सेम होगा उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा कहा जाएगा। आइसोहेल रेखा, ऑप्शन नंबर ए। प्रवाल भित्तियां किसका समुद्री प्रतिरूप होती हैं। प्रवाल भित्तियां आपको पता है समुद्र में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां किसका समुद्री प्रतिरूप होती हैं। तो याद रखना, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उसका एक समुद्री प्रतिरूप है। प्रवाल भित्ति कोई पूछे क्या है तो क्या बताना है, टिक लगा के आना कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का समुद्री प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट और संगमरमर जो होते हैं, संगमरमर हमारे घरों में भी लगे रहते हैं, तो ये किस प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं, क्या हैं ये। अग्नि चट्टानें, अवसादी, कायांतरित या फिर ज्वालामुखी। तो स्लेट और संगमरमर जो होता है ये होता है आपका कायांतरित चट्टान है। ये क्या है, कायांतरित चट्टान है। कोई पूछे संगमरमर क्या है तो कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा हुआ है। यहां पर हमारे पड़ोसी देश दिए हुए हैं, भारत दिया हुआ है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सर्वाधिक घना मतलब बहुत पास लोग रहते हैं, बहुत कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है ये सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडे मरुस्थल, जहां पर पानी कम गिरता है, पेड़ पौधे नहीं है और बर्फ है। जैसे कि अपने यहाँ है लद्दाख। लद्दाख क्या है, अपने यहाँ शीत मरुस्थल है, याद रखना, ठीक है। पूछा जाए भारत का शीत मरुस्थल क्या है तो लद्दाख है। ऐसे ही जो विश्व में शीत मरुस्थल हैं बड़े बड़े, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनको टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अल अजीजिया ये कहां पर स्थित मरुस्थल है, बताइए। अल अजीजिया, तो अल अजीजिया जो है ये आपका सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान में अल अजीजिया स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आदिम जाति के सर्वाधिक लोग जो रहते हैं, महाद्वीप देखो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो याद रखना, आदिम जाति के सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति किस महासागर में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां, तो प्रवाल भित्ति पाई जाती है आपके प्रशांत महासागर में, बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी जो है ये किसकी उपनदी है या सहायक नदी है। मतलब मानस नदी किस नदी में जाकर मिलती है, आपको ये बताना है। तो जो मानस नदी है ये आपकी जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उपनदी है मानस नदी। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार वन्य पशु विहार ये आपका स्थित है केरल राज्य में। केरल में है पेरियार वन्य पशु विहार स्थित। ऑप्शन नंबर डी, केरल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन या K2 ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल
ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो नंदा देवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी पर्वतमाला भी है, तो ये उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी के लिए। अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? कौन सा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा दहन। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल जाता है और जलने पे क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा। याद रखना, उसको दहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आग का लगना दहन कहलाता है, ठीक है। एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक इनमें से क्या है? एक कीड़ा है, संश्लेषित रेशा है, कपड़ा है या प्लास्टिक की थैलियां? तो एक्रिलिक जो है एक संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर बी। एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा होता है? अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो याद रखना, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक होता है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। एल्कोहल जो है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, तो याद रखिएगा, एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है ये बीडल और टेटम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से इनमें से कौन सा कोशिकांग संबंधित है? तो श्वसन क्रिया का देखेंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, माइटोकॉन्ड्रिया, ये श्वसन क्रिया से संबंधित है कोशिकांग, ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया से संबंधित कोशिकांग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ऐसा क्यों? तो कैंसर जो है एक जानलेवा बीमारी है और इसका जो रीजन है ये है जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। कैंसर के कारण क्या होता है, जो जैविक अंग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इससे हमारी जान को खतरा होता है, जान जा सकती है। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो पोलियो का सबसे पहला प्रभावशाली टीका जो तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था जोनास ई साल्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पोलियो का सबसे पहला प्रभावशाली टीका जोनास ई साल्क ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर सी। अभिकेंद्र बल किसे कहा जाता है? अभिकेंद्र बल किस बल को कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो, एग्जाम में आया है। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जल के अपचयन से प्राप्त गैस इनमें से कौन सी है? जल का जब अपचयन होता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है? तो जल का जब अपचयन होता है तो हमें H2 मिलती है, याद रखना, H2 गैस मिलती है जब जल का अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? तो वायुमंडल में यदि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो और पीतल की कोई वस्तु आपने अपने घर के बाहर रख दी या छत पर रख दी और हाइड्रोजन सल्फाइड हो वायु में, तो उसके कारण धीरे धीरे पीतल जो है इसका रंग फीका पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन सल्फाइड यदि वायुमंडल में होगी तो पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया इनमें से किसके कारण होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाभिकीय विखंडन, ये आपका न्यूट्रॉन के कारण इसकी क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से मार्श गैस कौन सी है? यहां पर आपको गैसें दी हुई हैं कुछ, इनमें से मार्श गैस कौन सी कहलाती है? तो याद रखिएगा, मीथेन गैस को मार्श गैस कहा जाता है और CH4 बोला जाता है मीथेन को, ऑप्शन नंबर बी। CH4 मार्श गैस है, मीथेन गैस मार्श गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाती है? बल लगाने से यदि लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो उस प्रकार की विकृति को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार की विकृति कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनुदैर्ध्य विकृति। बल लगाने से यदि लंबाई बढ़ जाए तो इस प्रकार की विकृति को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे।
अगला प्रश्न है कि प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी जिससे प्रतिजीवाणु चिकित्सा में क्रांति आई थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींद की गोली जो हम खाते हैं, यदि कई लोग खाते हैं, डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें घटक क्या होता है? तो नींद की गोली में होता है आपका प्रशांतक, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, प्रशांतक होता है नींद की गोली में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर नरम हो जाती है? प्राकृतिक रबड़ जो रहती है, रबड़ निकलती है, हम निकालते हैं, वो उसको नरम करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितने टेम्परेचर पर उसको गर्म करना पड़ता है? तो उसको गर्म करना पड़ता है करीब करीब 61 डिग्री सेल्सियस पर, और 61 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करोगे तो 335 केल्विन से अधिक ताप चाहिए। 61 डिग्री से अधिक पर गर्म करोगे तो प्राकृतिक रबड़ जो है नरम हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में आपसे केल्विन में पूछा है, तो 335 केल्विन या इससे अधिक। अगला क्वेश्चन है कि धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोधक कौन सा होता है? तो धब्बे, रसायन और कीटों और कवक, इन सभी के प्रति अच्छा प्रतिरोधक होता है। यदि आपको यूज करना है तो आप एक्रिलिक रेशों का यूज करो, इसमें धब्बे नहीं लगेंगे, कीड़े, कवक, ये सब से प्रतिरोधक रेशा है एक्रिलिक रेशा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछूंगा। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है? तो ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में मीठा, मीठा लगता है जो हमें, ग्लाइकोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि जीवाणुओं और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु में और पौधों में कोशिका जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है या फिर सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है, ठीक है, सेल्यूलोज या फिर इलेक्ट्रॉन। करते हैं हम